मैंने आपको बताया था एक्सेलरेटर प्रोग्राम के बारे में. The UPSC accelerator program has been launched, and I had mentioned that this program is ideal for those students who want to attempt in 2025 and 2026 अगर साथ में लेके चलना है तो, which is I think very important. बहुत सारे स्टूडेंट 2025 वाला अटेम्प्ट अननेसेसरीली स्किप कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है. The accelerator program is designed particularly for those people who can attempt in 2025. अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो आपको करना चाहिए. मैंने आपको मेंशन किया था, emphasized it a lot in the previous discussion we had. Now, the accelerator program, as I mentioned, includes the prelims crash course for 2025. It includes Center of Excellence access. You will have to clear some tests. You will have to show some merit to enter into that Center of Excellence. But जैसे ही आप उसके अंदर आ जाते हो, उसके बाद the game entirely changes, because that is a very closed and secretive type group. उसमें सारे टीचर्स, सारे सुपर मेंटोर्स, सब आपके पीयर्स एक ग्रुप में होते हैं. दिस इज नॉट अ चैनल, दिस इज अ ग्रुप. कॉन्स्टेंटली डिस्कशंस होते हैं, कॉन्स्टेंटली लोग रिसोर्सेज शेयर करते हैं, और बहुत हाई परसेंटेज ऑफ पीपल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में से प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपस में जब कंपटीशन होता है तो यू विल गेट टू नो कौन किस परसेंटाइल में फॉल करता है. वंस यू एंटर इनटू द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्रैश कोर्स तो आपको चल ही रहा होगा साइड में, आपके पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक बार आप आ गए तो देन यू विल कम्पीट फॉर द पिनिकल ऑफ एक्सीलेंस, which is the absolute top of the top. The 10%, not even the 10%, the 1 percentile, the 99 percentile, or the top 10 people in the center of excellence who are the best will be in the pinnacle of excellence. You will be competing with those people. There will be a separate battery of tests, complete access to everybody in that closed group, in that closed environment. That is the reason that I think it should not be missed. It doesn't make any sense to me that anything like this should be missed, because ultimately it is the same competition that you will have to face. There is no escaping it. So if you are, I think I get that feeling from many students that they are sort of pushing the exam away. 2026 वाला जो अटेम्प्ट है उनको कहीं ऐसे ना लग रहा हो कि इट इज सॉर्ट ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी, ताकि अपना टाइम बढ़ा दें और चांसेस बढ़ जाएंगे. वैसे टाइम बढ़ता है, ऐसे बढ़ता नहीं है, वैसे टाइम बढ़ाने से प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ती है. और जिसको सीरियसली करना है तो उसके लिए आप दोनों प्रोविजंस क्रिएट कर दिए हैं. एक्सेलरेटर प्रोग्राम का आइडिया ही ये है. एक्सेलरेटर प्रोग्राम का मैंने आपको बताया था बड़ी क्लियरली, और इसमें कोई भी कंसेशन नहीं हो सकता है कि 31 दिसंबर को बंद कर देंगे उसके एडमिशन, उसके बाद उसके एडमिशन नहीं हो सकते, क्योंकि प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लॉन्च हो जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद वो चलेगा पूरे 6 महीने 5 महीने जब तक प्रीलिम्स नहीं होता, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर वो अगले साल जनवरी में स्टार्ट होगा अगर होगा तो. सो द फॉर्म हैज बिन क्रिएटेड फॉर द एक्सेलरेटर प्रोग्राम. अब अपनी रिक्वायरमेंट, अपने अटेम्प्ट्स, अपने जो भी डिटेल्स आपको उसमें लिखनी है अच्छे से लिख दो, and make sure that you take the decision before the 31st of December, and do not delay any single, don't delay a single minute if you are clear about कब attempt देना है. तो और अगर नहीं clear है तो then you can use this option that has been created, and but my suggestion is देना है तो फिर 2025 में दो और 2026 की फाउंडेशन के साथ दो अगर देना है तो, और फिर इस एग्जाम को क्लियर करके खत्म करो ताकि 2026 की जरूरत ही ना पड़े. That will be the ideal case, and that is what we would like. So yes, this reminder is about that. Thank you.